हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो है रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, और p और q आपका क्या होना चाहिए बेटा? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका q ज़ीरो हो जाए उस केस में ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। देखिए, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर वन आपका रैशनल नंबर है, अगर इसको आप वन अपॉन वन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरीके को टू को आप वन नीचे वन लिख देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। डेफिनेशन में आपसे ये कह रहा है क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका देखिए, अगर मैं यहाँ पे नीचे जीरो कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? आपका इनफाइनाइट, अनडिफाइंड बन जाएगा। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ये आपका एक रैशनल नंबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका एक डेसिमल नंबर है। सभी के सभी आपके डेसिमल नंबर भी क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? अगर आप देखिए 0.13 है, अगर आप इसमें से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? आपके 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 13/100। तो ये आपका कैसा नंबर है? ये कैसा नंबर है? आपका रैशनल नंबर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सभी के सभी डेसिमल नंबर आपके क्या है? क्या है आपके? ये आपके रैशनल नंबर हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा। अब चलिए जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेट हो जाए। देखिए ये आपका क्या है? इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब हम 21 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर? 4.2। और 4.1 कैसा नंबर है? ये एक आपका ये डेसिमल नंबर है। और डेसिमल ये है, अगर आप इसको हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 10। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 21/5। तो इसलिए इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए आपका ये कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। अब देखिए बेटा, अगर 18/5, 18 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.6। ये आपका एक डेसिमल नंबर है और एक आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अगर आपसे कोई कहे 0.56, क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये एक डेसिमल नंबर है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर भी है। अगर आप 56 को अपॉन 100 कर दोगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 100 से 56 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 0.56। और ये कैसा एक नंबर है? रैशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कौन सा आपका रैशनल नंबर है और कौन सा आपका रैशनल नंबर नहीं है। चलिए, अब जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो हम बात करने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनको जब हम किसी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है बेटा? ये रिपीट करते हैं अपने किसी डिजिट के बाद, किसी डिजिट के बाद ये क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। जब आप 16 को 5 से डिवाइड करो, 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 5.333। इसको भी हम लिख सकते हैं 5.3 बार। बार का मतलब क्या है? ये डिजिट वन डिजिट के बाद अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2/3, 2/3 भी कैसा नंबर है? आपका रैशनल नंबर है। देखिए रैशनल नंबर जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो ये आपका रैशनल नंबर है। देखिए 0.66666 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए 1/7, 1/7 भी आपका कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। जब आप इसको आप डिवाइड करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 0.14285। देखिए कितने डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बार। बार में क्यों? हर 6 डिजिट के बाद आपको क्या मिलेगा? वन सेम नंबर मिलेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार की फॉर्म में, जो कि आपका कैसा नंबर है? ये भी आपका कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया होगा। देखिए ज़्यादातर बच्चे आपके जो है रैशनल नंबर पे ही कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया। देखिए 22/7 भी आपका एक रैशनल है जो कि पाई के इक्वल होता है। याद रखिएगा, पाई आपका एक रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 22/7 आपका कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 3.142857 बार। क्या आएगा? बार।
ये अपने आप को 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। इसीलिए ये आपका कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि अपने आप को किसी डिजिट के बाद रिपीट करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ऐसे नंबर जो कि जब हम किसी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जब वो डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं तो वो अपने आप को किसी डिजिट के बाद वो रिपीट करते हैं, तो उसे हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में। चलिए अब जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, देखिए इंटीजर्स वो होते हैं जो कि लाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट करें ऐसे होल नंबर और नेचुरल नंबर। ये किसके सेट होते हैं बेटा, ये सेट होते हैं आपके होल नंबर्स के और नेचुरल नंबर के, या तो पॉजिटिव में होंगे या निगेटिव में होंगे। तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, हम इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये क्या है, ये एक लाइन है और ये आपका क्या है, जीरो है। तो जीरो के राइट साइड में हमेशा वैल्यू क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है, और जीरो के लेफ्ट साइड में आपकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए जेड प्लस, देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। याद रखिएगा अगर आपको कहीं सिंबल दिखे जेड तो उसका मतलब है आपका क्या होगा, ये इंटीजर्स होगा। अब देखिए जेड प्लस का मतलब क्या है, वो सभी ऐसे सेट जो कि किस में हो, पॉजिटिव नंबर में हो। जो पॉजिटिव नंबर में होंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अगर आपके निगेटिव फॉर्म में हो तो उसे हम जेड माइनस समझेंगे। जेड माइनस का मतलब क्या, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, इंटीजर्स का है। तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5 ये कैसे नंबर हैं आपके, ये एक इंटीजर्स हैं जिनको हम लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, जीरो आपका इंटीजर है कि नहीं है, जीरो भी आपका इंटीजर्स है। क्यों, इनको हम इंटीजर्स लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम, जीरो को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की राइट साइड में हमेशा क्या होती है, वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होती है, निगेटिव होते हैं। एक बेटा ध्यान दीजिएगा, जीरो से जो भी पॉजिटिव नंबर जितना ज़्यादा दूर होगा वो नंबर क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 35 प्लस और दूसरा है आपके पास 45। बताइए इसमें कौन सा बड़ा है, आप देख के बता सकते हो। देखिए अगर इसको आप लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करोगे, 35 आपका जीरो के ज़्यादा नज़दीक आएगा और 45 जीरो से थोड़ा सा दूर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 35 बड़ा है किससे, 45 बड़ा है आपका 35 से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंटीजर्स आपके क्या होते हैं। चलिए अब जो हम बात करने वाले हैं वो है फ्रैक्शन नंबर। देखिए इसकी चर्चा हमने अभी जब रेशनल नंबर पढ़ा था तब हमने की थी। देखिए फ्रैक्शन नंबर सभी के सभी अपने में ही क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यों, ये ज़्यादातर आपको P अपॉन क्यू के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, P अपॉन क्यू के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। लेकिन P और Q आपके कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि √2 अपॉन √3, क्या ये एक फ्रैक्शन नंबर है, नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, रूट में है। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए √2/√3 आपका क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शन में होगा या नहीं होगा, अगर वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। अगर वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जैसे P अपॉन क्यू को आप क्या लिख सकते हो, 5/6। P अपॉन क्यू को क्या लिख सकते हो, 5/6। देखिए यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, 5 और Q की वैल्यू क्या है, 6। और ये दोनों की दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर होना ज़रूरी है। अगर वो इंटीजर्स नहीं है तो वो आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं किसी भी दो फ्रैक्शन नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1/3, दूसरा नंबर है 1/2। तो आपको क्या करना है, जो इनके डिनोमिनेटर हैं इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 और 2। अब देखिए जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये इसका क्वोशंट क्या आएगा, 2। और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या आएगा आपका 2, यहाँ क्या आएगा आपका बेटा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 3। 2 प्लस आप 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 5, और 3 और 2 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6। तो इसका आंसर क्या आया आपका 6। चलिए अब दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1/2 और दूसरा नंबर है आपके पास 1/4। देखिए अब एलसीएम क्या आएगा इसका, जब आप 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 4।
अब जब आप 2 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 2, क्वेश्चन इसके क्वेश्चन से आप इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा 1, 1 को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो आंसर क्या आ गया 3/4। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर